आपके हिसाब से सरकार को ये सीमा हैदर को क्या सुझाव देना चाहते हैं? सीमा हैदर को भारत सरकार की तरफ से यही सुझाव देना चाहिए, कानूनी अनुसार उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाए। और आप सचिन से प्यार करते हो तो फौजी साहब है, सचिन का प्यार कैसे हो गया? तो आजकल सोशल मीडिया का, गौतम जी आप जानते ही सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का भी हम लोग न्यूज़ मिलते हैं, सीरिया, लिबिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहाँ ऑल वर्ल्ड में, वर्ल्ड हम लोग मुट्ठी में रहता है। तो वर्ल्ड में किसी से कनेक्शन करना है, आप तो ये तो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मुट्ठी है, सबसे हम लोग कनेक्शन। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है पटना हाईकोर्ट के वकील मैथ्यू एंड देव सर। आइए, सीमा और सचिन का जो अभी काफी सोशल मीडिया पर चर्चित है, उस विषय पर बात करने के लिए आए हैं। तो सीमा और सचिन, यदि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से इंडिया आई है, वो किस मकसद से आई है? नमस्कार गौतम जी, आपका पीके न्यूज नंबर 1 के लिए आपका स्वागत। आज बहुत बड़े मुद्दा लेकर आप मेरे पास आया है। सीमा और सचिन का जो बहुत वायरल हुआ, ऑल इंडिया में चर्चा का विषय बन गया, तो उसमें आपका सवाल है किस मकसद पर आया? तो जी सर, वो किसी न किसी मकसद से तो वो आई होगी, इंडिया यदि आई है तो मेरे ख्याल से वही मकसद से नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से सीमा का कथन के अनुसार वो अपना सचिन का प्यार पाने के लिए, अपना प्यार के लिए भारत में आया। भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक कल्चर है, भारत की एक आदत है, जो भी अपना परिवार में शामिल होना चाहता है, उनका सहृदय स्वागत करता है। अगर सीमा का अगर मन का साफ है, दिल से साफ है, अगर हम लोग अब भारत से किसी प्रकार का जासूसी करने का इच्छा नहीं है, अगर भारत को अपनाना चाहते हो तो इनको सहृदय से मैं भी स्वागत करता हूं। लेकिन उनका मन में अगर कोट है, किसी प्रकार का गलत है, लेकिन अब मेरा कहना चाहता हूं, इसको भारत बचाएगा नहीं, ना बख्शेगा नहीं। तो ये सीमा हैदर जो अभी पाकिस्तान से चल करके इंडिया आई है, तो वो मकसद तो उसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना, कि किस मकसद से आई है? प्यार के लिए आई है, या फिर इंडिया में कुछ करने के लिए आई है, या फिर यहाँ से कुछ ले करके कोई रिपोर्ट या कोई जानकारी पाकिस्तान को देना चाहती है, या क्या सच में वो प्यार करती है तब आई है? मेरे ख्याल से उनका कथन के अनुसार हम लोग उसका, भारत सरकार उनका पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहा है। तो जांच पड़ताल में यही पता चला उनका पास 3 सिम कार्ड, 3 को सिम कार्ड में एक सिम कार्ड पाकिस्तान का पाया गया, वो तोड़ कर फेंकी गई है। एक सिम कार्ड हम लोग भारत का, वो आई है पाकिस्तान से, गाड़ी से आई है, उसके बाद वहां से फ्लाइट पकड़ के नेपाल आई है, नेपाल से इंडिया आई है। तो वो पहले पाकिस्तान से पहले कहाँ गई? फ्लाइट पकड़ी तो वो कहाँ गई? पहले कितना सीमा रेखा पार करके आई? तो पाकिस्तान से नेपाल गई है, नेपाल का सीमा से होकर भारत में आई। उसमें बताया जा रहा है, हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चल करके पहले दुबई गई, ठीक है, दुबई जाने के बाद वो नेपाल आई, और नेपाल से उसके बाद वो इंडिया प्रवेश की। लेकिन वो सीमा दुबई का जो चर्चा अभी तक ऊपर लाए नहीं है। जैसे उन्होंने अपना कथन में कहाँ गई है, जो कही है हमने नेपाल द्वारा इंडिया में प्रवेश, क्योंकि इंडिया से उनको वीजा और पासपोर्ट या वीजा इसको मिला नहीं, वीजा नहीं मिलने पर उन्होंने नेपाल होके आया। वो कथन उनका सारी बयान पर देख रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है गौतम जी, देखिए पाकिस्तान से वो अगर प्यार के लिए अगर इंडिया में आ गया, तो हम लोग उसमें किसी प्रकार का अनहोनी या किसी प्रकार का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी इंडिया में पाकिस्तान से हम लोग बहुतों लड़का लोग आपस में शादी करते हैं, पाकिस्तान से भी। आपके कहने के मुताबिक लेना नहीं चाहिए, हो सकता है वो कोई जानकारी लेने के लिए आई हो। अगर उसके लिए हम लोग भारत का स्पेशल एजेंसी है, उनका उन लोग बारीकी से तहकीकात करें। अगर किसी न्यूज लेने के लिए, कोई हम लोग का अंदरूनी मामला का जानकारी लेने के लिए अगर सीमा आ गई, तो उनको इंडिया बख्शेगा नहीं। पाकिस्तान को यही चेतावनी देना चाहता हूं, वो कोई जासूसी या किसी प्रकार का प्री प्लान्ड सिस्टम सीमा का द्वारा करने चाहती है या चाहता है, तो हम पाकिस्तान को यही चेतावनी देना चाहता हूं, इंडिया का लोग उतना बेवकूफ नहीं है, दिल के लिए बहुत दिल भी है, उससे ज्यादा दिमाग भी रखते हैं। इसलिए अगर सीमा सचिन के साथ सही प्यार से
भारत संस्कृति के अनुसार अगर इंडिया में रहना चाहती हो उनको स्वागत करता हूं। अगर वो किसी प्रकार का जासूस, किसी प्रकार का अपना दिमाग में कुर्तिया, अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग लेके आया, भारत उसको छोड़ेगा नहीं। और हम लोग जानते सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में घुस के, इसी प्रकार का कोई काम करेगा हम लोग पाकिस्तान के घुस के उसका पूरी निचोड़ निकाल के हम लोग लेने का सक्षम है। भारत उतना कमजोर नहीं रहा अभी। गौतम जी। जी सर, आपके कहने के मुताबिक यदि वो आई है तो भारत उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो जिस हद तक जाना पड़े उसको सजा मिलेगा। तो एक तरह से ये माना जाए ना सर कि वो यहाँ आई है इंडिया तो वो कानून के खिलाफ आई है, क्योंकि कोई वीजा पासपोर्ट जो वो फर्जरी वीजा पासपोर्ट बना के आई है। सही बात है जी, वो बिल्कुल सही आप गौतम जी बोले। कानूनी तौर पर हमने अगर आपका सामने रखे, इन्होंने इंडिया का अगर वीसा नहीं मिला तो इनको आने का अधिकार नहीं है। मेरी कानूनी विश्लेषण का अनुसार, मेरे कानून का अनुसार भारत संस्कृति, भारत संविधान के अनुकूल ये जो यहाँ आई है ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है? भारत का संविधान के अनुसार गलत है। किसी अन्य राज्य, अन्य देश का, किसी अन्य कंट्री का कोई भी महिला हो पुरुष हो, आपको अपना वीसा अप्लाई कीजिए, वीसा आपको ग्रांट किया जाएगा आपका सारी चीज को देखते हुए। कुछ कंट्री से हम लोग वीसा नहीं देता इंडिया, तो पूरी जांच पड़ताल करके आपको वीसा दिया जाएगा। वीसा मिलने के बाद आप इंडिया प्रवेश कीजिए, आपको स्वागत है, आप घूमिए, आप टूरिस्ट वीसा बन के आइए या जो वीसा बन के आइए। इंडिया कहां मना करता है, लेकिन इन लोग जो तरीका सीमा ने अपनाया वो तरीका भारत का कानून का विरुद्ध है, उनका ऊपर उसको कानूनी कार्रवाई होगी। आपके हिसाब से सरकार को, ये सीमा हैदर को क्या सुझाव देना चाहते हैं? सीमा हैदर को भारत सरकार की तरफ से यही सुझाव देना चाहिए, कानूनी अनुसार उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाए। और आप सचिन से प्यार करते हो उसको। अच्छा एक मिनट सर, उससे प्यार कैसे हुआ सचिन से? तो फौजी साहब है, सचिन का प्यार कैसे हो गया? तो आजकल सोशल मीडिया का, गौतम जी आप जानते ही सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का भी हम लोग न्यूज मिलते हैं, सीरिया, लीबिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहा ऑल वर्ल्ड में, वर्ल्ड हम लोग मुट्ठी में रहता है। तो वर्ल्ड में किसी से कनेक्शन करना है आप, तो ये तो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मुट्ठी है, सबसे हम लोग कनेक्ट कर सकता है। मुझको भी फॉरेन फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड तो अपना जेन्युइन बात करता है। फ्रेंड्स किया होगा किस तरफ में सीमा हैदर ने सचिन से संपर्क हुआ, इसको खुलासा अभी तक सीमा ने नहीं किया। लेकिन सीमा जब तक खुलासा नहीं करेगा सरकार उनको पूछते जाएगा इनसे कैसे, सचिन से किस तरफ से आपने संपर्क किया, क्या आपने ऑलरेडी सीमा को, एक बात गौतम आप जानते हो, सीमा को ऑलरेडी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, ये आप तो भूल रहे हो। वहां से 4 बच्चे अपने घर के और से कार पकड़ के अपना पड़ोसियों को तक नहीं कहा गया, ये बात बहुत लोग को पता नहीं है। अपने 4 बच्चों को गाड़ी में बैठा के वो एयरपोर्ट का तौर चला, बहुत लोग पूछा कहां जा रही है, अभी तक उसका बच्चों को भी खुलासा नहीं किया हम लोग भारत जा रहे या कहीं दूसरा कंट्री जा रहे, वो खुलासा नहीं की। लेकिन इनका सोच में, उनका मन में किसी प्रकार का कूट है, किसी प्रकार का गलत भावना है, इसको निकालना भारत सरकार का जांच एजेंसी का काम है। इसीलिए मैं भारत सरकार का जांच एजेंसी को नम्र निवेदन करता हूं, इनको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जांच पड़ताल करे। अगर सच्चे दिल से, बढ़िया दिल से अगर सीमा हैदर ने भारत में आना चाहते हो, उसको हम लोग भारतवासी लोग हजारों हाथों से स्वागत करना चाहता हूं। वो भारत संस्कृति के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सचिन का साथ रह सकती है, रहना भी है और रहना भी उसको रहना ही होगा। लेकिन अगर इनका मन में भारत का जासूसी का इच्छा है, भारत को नीचे दिखाने की इच्छा है, भारत को अगर बर्बाद करने की इच्छा है, मैं खुद कहता हूं, मैं भारतवासी होने का नाते से सीमा हैदर, अगर आपका मन का सोच गलत है मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। हम इतना कहना चाह रहे हैं गौतम जी, भारत को अगर किसी देश में आंख भी दिखाएगा, इसको हम लोग नौजवान लोग, हम लोग जवान लोग एक की करके एक पतली फेंक देगा, उन लोग का आंख निचोड़ने के लिए हिम्मत रखता हूं आजकल का भारत का जवान लोग। सही बात है सर। तो वो सीमा हैदर जो अभी इंडिया चल करके आई है, तो उसके विषय में आप बहुत सारी बातें हमारे समाज को बता चुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सर,
वो कानून के हिसाब से बहुत गलत काम किया है। जी, भारत सरकार का कानून के विरुद्ध वो गलत किया है। वीसा कानून अपराध है, वीसा कानून के विरुद्ध किया। और दूसरा ये कि कानून सर क्या, अच्छा, ये सचिन कौन सा कास्ट है? सर हम कास्ट पर नहीं जाएगा, जात पर नहीं जाएगा। एक मिनट सर, माना जाए तत्काल के लिए। जी जी, हम सचिन को हम एक अच्छे भारत नागरिक का कास्ट में माना जा रहा। हम कास्ट जात बात वो आजकल का सरकार का बात है गौतम जी। आजकल का सरकार कास्ट में जात में हम लोग को बांट दिया, उसका काम पर कर्म पर बुद्धि पर मेहनत पर नहीं बांटा है। सर आप बोल रहे हैं कि हम कास्ट को नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी तो जितना भी राजनीतिक इंडिया में हो रहा है ना, सब कास्ट के हिसाब से चुनाव जीता जाता है। जी गौतम जी, यही तो रोना है। इसलिए अब मैंने आपको बोला गया पप्पन मास्टर का न्यू डेमोक्रेसी, इसमें जात बात नहीं है, डिफरेंट रिलीजन नहीं है, किसी प्रकार का न्याय डेमोक्रेसी के लिए जो पप्पन मास्टर ने नया भारत संविधान लिख रखा हुआ उनका अनुसार इलेक्शन करेगा ना। अभी ना मारपीट होगा, ना इतना पैसा का पब्लिक का पैसा खर्चा होगा। इसमें पंचायत राज से लेके पार्लियामेंट तक का इलेक्शन का सिस्टम पप्पन मास्टर ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक दिया गया। ये आजकल सुप्रीम कोर्ट को अपना अधिकार है, इन प्रकार के इलेक्शन में हजारों आदमी का कत्ल हो रहा है। ममता बनर्जी भी जो इलेक्शन के छोटा म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में कितना लोग को जान गंवाना पड़ा गौतम जी, आपको पता होगा। ऑल भारत में इलेक्शन का समय में कितने लोग मरते रहते हो, ये बात को सुप्रीम कोर्ट अगर कितना पार्टी के चलते कितना इंसान का जान चला जाता है सर। अगर ये गौतम जी ये संज्ञान में ले लेगा, अगर ये संज्ञान में लेगा, यही मुद्दा उठा के सुप्रीम कोर्ट को सारी पार्टी को रिसोल्व करके डिसल्यूट करके उसको रिजेक्ट करके एक नई कानून का तहत पर इलेक्शन ले सकता है। ये नई कानून के इलेक्शन का तरीका पप्पन मास्टर द्वारा न्यू डेमोक्रेसी में लिख के दिया गया। गौतम जी आपको भी मालूम होगा, ये न्यू डेमोक्रेसी एक नई संविधान का बारे में, नया इलेक्शन सिस्टम के बारे में पप्पन मास्टर का लिखा हुआ, हर एक भाषा में दिया हुआ, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, मलयालम में, तेलुगु में, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में, और उसका जम्मू कश्मीर हर भाषा में। अच्छा एक मिनट सर, ये लव जिहाद के नजरिया से यदि देखा जाए तो वो जो सीमा हैदर इंडिया आई है तो लव जिहाद के लिए तो नहीं आई। लव की जिहाद का बहुत वास्ट कहानी है गौतम जी, उसको आपने छेड़ेगा अभी 4 घंटे में लव जिहाद के बारे में बोलेगा। थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए लव जिहाद है क्या। हम केरला स्टोरी आपका सामने रखना चाहता हूं। केरला ऐसी एक स्टेट है, हम लोग पहले से बोल रहा हूं, हुजूर मुसलमान कुछ लड़का लोग, सब लोग नहीं, मुसलमान में अच्छे अच्छे मेरा दोस्त लोग हैं, उनको हम प्रणाम करता हूं। कुछ लोग ट्रेंड दोस्त लोग को सीरिया से, लिबिया से, यमन से ट्रेंड करके आतंकी गतिविधि के लिए साउथ में भेजा जा रहा है। साउथ केरल आतंक गतिविधि का एक बड़े अड्डा है। हम केरल सरकार को कहना चाहता हूं, ये सबसे पहले आतंक गतिविधि का अड्डा को हटाओ, उसके बाद आपने अपना राजनीति कीजिए। राजनीति के लिए देश को बेचिए मत। और लव जिहाद क्या है, बोले बाले लड़की लोग को, हिंदू धर्म मानने वाला, ईसाई धर्म मानने वाला लड़की लोग को प्यार में फंसा के शादी करके उनको आतंकी गतिविधि के लिए, उनसे जो पैदा होने वाले बच्चों को आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुजूर गौतम जी हम कहना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी अंकुश नहीं लगाएगा, हम लोग भारत में कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स अड्डा बन जाएगा। हम लोग सीमा हैदर, अगर हमारा देश में बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है लव जिहाद के थ्रू, आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए कानून का था तो 18 साल के बाद अपने इच्छा के अनुसार धर्म इस्तेमाल कर सकता है, या कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उसके लिए क्या करना? उसमें कानून में प्रावधान है, उनको सजा दिया जाएगा। जो कमेटी, जो जगह, जो सोसाइटी, जो मस्जिद, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो मंदिर, अगर किसी आदमी को लोभ में या किसी प्रकार का धन का लोभ में, जमीन का लोभ में, नौकरी का लोभ में,
अगर धर्म परिवर्तन करेगा, उनको भारत संविधान के अनुसार सजा का प्रावधान है, वो सजा दे सकता है, उसको सजा मिलेगा भी, ऐसे बहुत लोगों को मिला भी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं हुजूर, गौतम जी आपका सामने हम कहना चाहता हूं, बहुत तो हिंदू धर्म मानने वाला लड़की लोग मुसलमान लड़का से शादी कर रहा है। अभी उसमें कोई मुसलमान लड़की लोग हिंदू धर्म मानने वाला लड़की से शादी नहीं किया, लड़का से शादी नहीं किया। कोई मुसलमान लड़की लोग अभी तक हिंदू धर्म अपनाया नहीं है, ना शादी किया। लेकिन सीमा हैदर ने अगर शादी किया सचिन से, वो आपको इतना पाकिस्तान इतना आग बबला क्यों हो रहा है? पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे उनको सही में प्यार है, सच्चा प्यार है, तो वो सचिन के साथ रहने दीजिए, उसको हिंदू धर्म अपना के अपना भारत में रहने दीजिए, हम लोग स्वागत करता हूं। तो ठीक है, उनको प्यार करके उसको रहने दीजिए सर। लेकिन इसको लाओ जगात में आप लोग क्यों जोड़ रहे हो? एक मुसलमान आज से 25 साल से एक ही कहानी आया है हम लोग का, सीमा हैदर का एक ही कहानी आया है। वो ऐसा बहुत ऐसा सर ढेर सारा। हाँ, ये मुसलमान वाली बात जहां तक है, मुसलमान से पहली एक ऐसी लड़की है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से चलकर यहाँ इंडिया में हिंदू लड़का के साथ शादी कर रही है या किया है। लेकिन हजारों लड़की लोग हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में शादी करते हो, वो क्यों नहीं आप लिश्योर है? आज इसका मैं केरला स्टोरीज आप देख लिया होगा, और उसके बाद हम लोग लव जिहाद जो कानून में अनुसार जो हम लोग केस किया हुआ, वो भी आप देखा होगा। कुछ स्टेट केरला स्टोरी मूवी पर भी बहुत सारा राजनीति हुआ था। केरला स्टोरी पर राजनीति किया, स्टोरी बनाने वाला कोई राजनीति नहीं किया, वो सच्ची घटना को एकजुट करके एक कहानी बनाया। कुछ लोग उसको गलत या कुछ लोग सही किया, लेकिन हम कह रहा हूं जो घटना हम लोग को नजर से सामने हुआ है, वो घटना को एक थोड़ी से जुटाया, सबको जुटा के एक बार केरला स्टोरीज बनाया। उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, बहुत हद तक सच्चाई है। लेकिन इसमें आप सीमा हैदर का एंड सचिन का, सीमा हैदर का पति जो है, सीमा हैदर का पति पाकिस्तान में रो रहा है। मेरा कहना है उसका पहला शादी में क्या हुआ, कैसे हुआ, सीमा हैदर अपना दिल खुला नहीं कर रहा हूं, उसको ओपनली उसको भारत सरकार उसको जांच किया जाए, क्यों पहला पति को छोड़ दिया, 4 बच्चा है। और सीमा हैदर का क्या है, सचिन के साथ क्या संबंध? सर एक काम ऐसा हो सकता है कि सचिन को भी पाकिस्तान भेज दिया जाए? मैं ये सलाह नहीं दूंगा गौतम जी, क्योंकि सीमा हैदर अपने चल के अपना प्यार पाने के लिए इंडिया आ गया। इंडिया का एक रीति रिवाज है, इंडिया के एक हम लोग का अपना भारतीय संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज है, एक भारत संस्कृति है। हम लोग अपने घर में आया मेहमान को भगाते नहीं है। भले हमारे घर में दुश्मन आया, उनको खिला के पिला के, अगर वो तलवार लेकर हम लोग काटने भी आएगा। अपने लोगों की यहाँ एक कहावत है कि दुश्मन आए तो उसे ऊंचा पीढ़ा देना चाहिए। तो हम आपको दिखाना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता यही हम लोग का धर्म ग्रंथ मानिए या सच्चा ग्रंथ मानिए, यही हम आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें कहा गया हम लोग अपना मानता हम इसी को मान के हम लोग चला। भारत धर्म है हम लोग का। मेरा घर में आया हुआ मेहमान को मैं कभी नहीं कहूंगा आप भाग जाइए। हम कहीं खाने के लिए मेरा भारत विश्व का गुरु है। विश्व गुरु कैसे बोलेगा आप भाग जाइए, आप यहां से जाइए। मेरा घर में आया मेहमान को स्वागत करूंगा। अगर वो दुश्मन क्यों नहीं है, उसको खिला दूंगा, पिला दूंगा, और उसका मन का इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। बाकी उनका इच्छा है, और वापस वो पाकिस्तान जाना चाहती है, सीमा जा सकती है। सीमा हैदर का क्या कहानी है, वो कहीं कैसे हम लोगों का कहना, सचिन को पहले पूछा जाए, सचिन को पहले निचोड़ के सारी कहानी को निकाल दिया जाए, सच क्या है झूठ क्या है। इसको पानी का पानी दूध का दूध करना जरूरी है, क्योंकि अगर सीमा कोई प्रकार का एक देश की सवाल आ जाती है सर जी, एक देश का सवाल है, एक डेवलपिंग कंट्री का सवाल है, एक हजारों नौजवान लोगों का स्वप्न का कहानी है, एक हजारों व्यक्ति का सोच का कहानी है। ये विकसित कंट्री है, ये धर्म निर्देशित कंट्री है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग पाकिस्तान से संतुष्टि से, बढ़िया से, खुशी से भारत में हिंदू मुसलमान लोग मिलकर रहता हूं। इसमें कुछ राजनीतिक दल आजकल बहुत बड़े साजिश रचा के आपस में लड़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं, किसी राजनीतिक दल आपको आपस में लड़ाने के लिए कोशिश करते हो तो आप उसमें मत पड़िए। आप
और हम लोग सब मिलके भारत का एक नागरिक बन के एकजुट करके जो हम लोग का विरुद्ध लड़ने वाला से लड़ेगा। जी सर, पीके न्यूज नंबर 1 में आपका समय देने के लिए धन्यवाद है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपका न्यूज के लिए। आपका बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछा है। आप आगे बहुत बढ़िया समाचार चैनल बने। और उतना मात्रा में मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत में होने वाला नए नए इश्यू को आपने ऊपर अपना इलाका में अपने देश में दिखा रहा है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया तीसरी आंख है, ये तीसरी आंख को सच्ची दिल से गोद मीडिया नहीं बनना गौतम जी, मैं आपको कभी नहीं। हम हाथ जोड़ कर बोलता हूं, आप गोद मीडिया बनिए नहीं। लेकिन भारत में अभी सब सारी मीडिया बिक चुका है। मीडिया कर्मियों को मेरा प्रणाम करता हूं। आप जिस दिन अच्छे हो जाएंगे मेरा देश सुधर जाएगा, मेरा देश महान हो जाएगा। आप मीडिया लोग, बड़े बड़े मीडिया लोग जो बिक चुका है वो कृपया वापस आ जाए। धन्यवाद गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।